नमस्कार किसान भाइयों, ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। सरसों में लौटी तेजी, जाने क्या रहेगा आज मार्केट। सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट किसान साथियों लेकर आए हैं। सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट किसान साथियों, बाज़ारों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखाई दिया। विदेशी बाज़ारों ने कई दिन के बाद सुस्ती तोड़ दी। इस रिपोर्ट में हम तेल तिलहन के बाज़ार की हलचलों के साथ साथ आने वाले समय में बन रही संभावना पर गौर करेंगे। ताज़ा मार्केट अपडेट किसान साथियों, मलेशिया पाम तेल के भाव में तेजी आने के बाद सोमवार को घरेलू बाज़ार में सरसों एवं इसके तेल की कीमतों में तेजी का माहौल लौटा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि गिरावट का दौर रुकता हुआ दिखाई दिया। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 25 रुपये तेज़ होकर 6,875 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। व्यापारियों के अनुसार नीचे दाम पर मांग निकलने से मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाम तेल उत्पादों पर निर्यात लेवी को हटा लेने के साथ ही चीन में कोविड-19 के कारण फिर से लॉकडाउन की आशंका के कारण मार्केट दबाव में थे, लेकिन बाज़ारों ने इस दबाव को हजम कर लिया। 3 दिन पहले इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा के बाद सोमवार को खाद्य तेलों का बाजार टूटने की आशंका जताई गई थी, लेकिन हमने पहले भी बताया था कि यहां से आगे कोई बड़ा दबाव आने की संभावना कम है। इंडोनेशिया वाली खबर तुरंत ही हजम हो गई और सोमवार को सभी प्रकार के खाद्य तेलों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए। साथ ही कमज़ोर डॉलर और तंग आपूर्ति से भी भाव में तेजी को समर्थन मिला है। तेल तिलहन को लेकर यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में तेल तिलहन दिशा दशा बहुत बड़ी तेजी नहीं दर्शा रही है, क्योंकि चीन में कोरोना के कारण मामले बढ़ने से दोबारा लॉकडाउन का खतरा बना हुआ है और विदेशी बाज़ारों से भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही है। इसलिए विश्व बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतें बड़ी तेज़ी के आसार अभी नहीं है। ऐसे में घरेलू बाज़ार में भी सरसों की कीमतों में अभी ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। सरकारी निर्देश के बाद अदानी विल्मर ने आज रिफाइंड खाद्य तेलों की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्णय लिया है। अन्य कंपनियों पर भी कीमतों में कटौती करने का दबाव है। घरेलू बाजार अपडेट घरेलू बाज़ारों की बात करें तो सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव में हल्की तेज़ी दिखाई दी और भाव में 50 रुपये तेज़ी की बढ़ोतरी के बाद 7,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की गई। गोयलकोटा प्लांट ने भी 100 रुपये बढ़ाकर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की। हाजिर मंडियों की बात करें तो राजस्थान की मंडियों में सरसों के भाव में मामूली सुधार दिखाई दिया। नौर मंडी में सरसों का भाव 6,370 रुपये प्रति क्विंटल, रावतसर में सरसों का रेट 6,421 रुपये और संग्रिया में सरसों का भाव 6,341 रुपये रहा। हरियाणा की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो एलनाबाद मंडी में सरसों का रेट 6,241 रुपये और सिवानी मंडी में सरसों का भाव 5,860 रुपये, आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6,244 रुपये और भट्टू मंडी में सरसों का रेट 6,120 रुपये और सिरसा मंडी में सरसों का भाव 6,011 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। सरसों रोकें या बेचें किसान साथियों, मौजूद हालातों को देखते हुए सरसों के चाहे तो कम से कम 1 सप्ताह शांति से अपने माल को होल्ड कर सकते हैं। तेलों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हमने पहले भी बताया था कि पाम तेल के गिरते दाम बहुत ज़्यादा दिन तक सरसों के भाव को बढ़ने से नहीं रोक सकते। अब ऐसा दिखने भी लगा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाम तेल के भाव 7,500 रिंगिट से गिरकर 3,500 तक आ गए हैं, लेकिन सरसों के भाव 7,500 से गिरकर कल की क्लोजिंग के हिसाब से 6,875 तक ही गिरे हैं। जैसे ही विदेशी बाज़ारों में गिरावट थमेगी, सरसों के भाव में अच्छी तेजी आने की संभावना है। किसान साथियों, यह थी आज की तेजी मंदी रिपोर्ट, लेकिन आप अपना व्यापार अपने हिसाब से करें। हमारा कार्य आप तक मार्केट की तेजी मंदी रिपोर्ट पहुंचाना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।